ओ कोई रोको ना इनको, ये सूरज से मिलने को निकली, कोई टोको ना, ये तो खुद अपनी मंजिल है। आसमानों की तरंगे, सपनों की पतंगे, ये देखो उड़ी उड़ी, सपने हैं पंख अपने, अपनों के संग उड़ ले, बस जाए जहां सपने वो घर है। 12/24 करोल बाग आइयो, 12/24 करोल बाग आ जाइयो। अरे इस लड़की को तो मजाक को मजाक में लेना भी नहीं आता, पता नहीं अपने आप को क्या समझती है। माफी मांगो। सॉरी। तू खुश है ना पुत्र? सिमी जी आज तो मैं चुप रहा, और वो जो आपकी छोटी सिस्टर ने जो हरकत की, सॉरी कहा था ना आपको मैंने, कहा था कि नहीं? मुझे पता था तो यही मिलने वाली है। अरे माता रानी ने गुस्से मेरा पूरा घर सर पर उठा रखा है। अब चल फटाफट चल के माफी मांग। किस बात की माफी मांग? कि मैं इतना नाटक क्यों कर रही हूँ? हाँ, ये जानते हुए भी कि राजीव भल्ला लड़का कैसा है, मैं इस रिश्ते के खिलाफ क्यों? कैसा लड़का है राजीव भल्ला? क्या जानती है तू? माँ? माँ, मुझे आपको कुछ बताना है। मिली, अब तक तूने ये सब माँ को क्यों नहीं बताया? मेरी बात सुनता कौन है नीतू? मैं तो पागल हूँ ना। माँ, मुझे राजीव जी के बारे में कुछ बताना है। ये क्या कह रही है तू सिमी? माँ, मैं यही तो आपको समझा रही हूँ। राजीव जी ने मुझे खुद ये बात बताई है। वो वहां नहीं गए थे, वो तो उनके दोस्तों ने उनके साथ मजाक किया था। आज देखा ना माँ आपने, उनके फ्रेंड्स कैसे झल्ले टाइप के हैं। और माँ, लड़कों में ये सब चलता रहता है। माँ, राजीव जी तो पहले से ही मुझे बार बार कह रहे हैं कि सिमी जी, मैं आपको सब कुछ पहले से ही बताना चाहता हूँ ताकि हम दोनों के बीच में कोई और सीक्रेट ना रहे। लेकिन सिमी, तू मुझे अभी ये सब क्यों बता रही है? इसलिए माँ, क्योंकि मुझे राजीव से अच्छा लड़का कभी नहीं मिलेगा। और मैं नहीं चाहती कि किसी भी वजह से ये रिश्ता टूटे। लेकिन सिमी, कौन तोड़ रहा है ये रिश्ता? मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा कि तुझे अचानक ऐसा क्यों लग रहा है कि ये रिश्ता टूट सकता है। इसलिए माँ, क्योंकि दी ये बात अच्छी तरह से जानती थी कि मैं आपको राजीव भल्ला की असलियत जरूर बताती। लेकिन इससे पहले कि मैं आपसे कुछ कहती, दी ने ही आके आपको सब कुछ बता दिया। लेकिन जो भी बताया सब घुमा फिरा के, सब झूठ।
राजीव जी ने मुझसे बात किया तुझसे? दी, मुझे उसके मुंह से सुनने की कोई जरूरत नहीं है। माँ, मैंने बंटी पाजी से बात की थी और उनसे कहा। तूने इस बारे में बाहर वालों से बात की? तू पागल हो गई है क्या? तेरी मत मारी गई है जो तूने घर की बात में बाहर वालों को शामिल किया। अरे वो किसी और को थोड़ी ना बताएंगे, आप तो चुप कर। मैं हाथ जोड़ती हूँ तेरे। खामखा एक अच्छे खासे रिश्ते को होने से पहले मत तोड़। इतनी मन्नतों के बाद एक ढंग का रिश्ता आया है और तू ढंग का रिश्ता? आपको कोई फर्क नहीं पड़ता ये जानने के बाद भी कि उसकी हरकतें कैसी हैं? कैसी है? तूने अभी भी सुना नहीं कि सिमी ने क्या बताया? राजीव ने खुद उसके सामने कबूला है कि क्या हुआ था। ना सिमी को पता चलता, ना तुझको, ना तेरे उस बंटी प्राजी को। तो क्या कर लेती तू? हो जाती शादी, क्या कर लेते हम लोग? ठीक है, कुछ और करने से पहले आप एक बार पापा जी से तो बात कर सकते हो ना? क्या कहा तूने? पहले तो तूने बाहर वालों के बीच इस घर की इज्जत उछाली और अब तू चाहती है कि ये ऊल जलूल बातें तेरे पापा जी को बताई जाए, जो कि बात का ना सर समझेंगे ना पैर, सीधे बात के सींग पकड़कर इस रिश्ते को ही घर से बाहर फेंक देंगे। फिर बैठी रहना तुम तीनों इसी घर में, इंतजार करना कि आएगा कोई लूला लंगड़ा बुड्ढा तुम्हें ब्याने। लेकिन एक कृपा करना मुझ पर, मुझे मार देना ऐसा दिन कहने से पहले। प्लीज ऐसा मत करो, आप रो मत, कोई कुछ नहीं कहेगा। जब मां बनोगी ना तब पता चलेगा। सिमी दी और मिली, I'm so sorry for you। रहम करो मुझ पर और कुछ मत कहो। तुम तीनों कसम खाओ, अपने पापा जी से कुछ नहीं कहोगी। अगर एक भी लफ्ज़ बोला तो मेरा मरा मुंह देखोगे तुम लोग। माँ प्लीज। शांत हो जाओ, पापा जी से कोई कुछ नहीं कहेगा। नहीं तो नहीं अनिता, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ऐसा क्यों कह रही हो? नहीं, वो डैडी को लगा कोई प्रॉब्लम हुई थी रोके में। मिली काफी गुस्से में थी और जब फैमिली फोटो ले रहे थे तो वो थी नहीं वहां। नहीं यार, वो मिली के पेट में दर्द था, इसीलिए वो वहां पे नहीं थी। अदरवाइज तो मिली की कोई प्रॉब्लम नहीं थी ना। अनुज, डैड बहुत शार्प है, वो ऐसी बातें इतनी आसानी से मिस नहीं करते। एनीवे, इट्स ओके, ये तुम लोगों का अपना मामला है। बट वो क्या है ना, मॉम डैड थोड़ा अपसेट हो गए। प्लीज अनीता, मेरी तरफ से उन दोनों से सॉरी कहना। अनीता, मैं पर्सनली आके उनसे माफी मांगूंगा। नहीं, जरूरत नहीं है। बाय लव। तुझे ना एक थप्पड़ मारने का मन कर रहा है। तूने अनीता के मॉम डैड के सामने कुछ कहा था? भाई प्लीज, इस वक्त मेरा मूड बहुत खराब है, अभी मुझसे पंगा मत लो। और जो रोके पे तूने पंगा खड़ा किया उसका क्या? अनीता के मॉम डैड ने देखा था और अब वो इसी बात से परेशान है। मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई है, और अगर वो परेशान है तो मैं क्या करूं? तेरी बदतमीजी की वजह से परेशान है वो। पहले तूने सिमी दी की सास को परेशान किया और फिर अनीता के। मैंने सबको परेशान किया, तो क्या करोगे आप? मारोगे मुझे? तो मारो, फिर मैं भी मारूंगी आपको। तू ना दिन ब दिन राक्षसनी बनती जा रही है। मैं माँ को बताता हूँ। अरे माँ को क्या बुलाने जा रहे हो?
अपने सास ससुर को ही ले आओ ना यहाँ पे। वैसे भी आजकल तो आपको उन्हीं का ख्याल रहता है, उन्हीं के पीछे लगे रहते हो आप। सब जानती हूँ मैं भाई, और सब समझती भी हूँ, लेकिन आप ना ही कुछ जानते हो और ना ही कुछ जानना चाहते हो। दी के रोके के दिन भी आपको दी के रोके की कोई फिक्र नहीं थी, सिर्फ अपने सास ससुर को कैसे पटाना उसी में लगे हुए थे। और अगर वो किसी बात से खुश नहीं हुए तो इसका इल्जाम किस पे डालूं? इन सब चीजों के लिए छोटी है ना, डाल दो उसके ऊपर सब कुछ। इस तरह बात करेगी तुमसे? बदतमीज कहेगी। तेरी की सिमी दी। भाई रुको भाई, छोड़ दे मुझे। पागल है क्या? एक नंबर की बदतमीज है ये। और तू क्या है? मतलब ये कहीं का? चुप रहो। क्या हो रहा है? हाँ, पता है ना पापा जी घर में है, बाहर तक आवाजें जा रही हैं। माँ मिली आज से मेरे कमरे में नहीं रहेगी। क्यों? इसे तमीज ही नहीं है माँ। सिमी दी के रोके में क्या तमाशा खड़ा कर दिया इसने। अनीता के मॉम डैड को भी लगा कि कुछ गड़बड़ हुई है रोके में। क्या इज्जत रहेगी हमारी मॉम के साथ? आप अपनी इज्जत की फिक्र कर। तू चुप कर। खबरदार जो तूने जबान खोली, समझी? इस घर में सारे फसाद की जड़ मैं ही हूं ना, तो फिर ठीक है। अरे इस कमरे से क्या, इस घर से ही निकल जाती हूँ मैं। इस घर में सारे रिश्ते मेरी वजह से ही टूट रहे हैं ना माँ। दी की जिंदगी भी उनकी दुश्मन हूं मैं, और भाई अब तो उनकी जिंदगी भी मैं ही खराब कर रही हूँ ना। इस घर में मेरा कोई अपना नहीं है माँ, सौतेली हूं ना मैं। मेरी कोख से जन्म लेकर मुझे ही गाली दे रही है। मास्क का मतलब ये नहीं था। क्या मतलब था? मंजू जी, सो गई क्या? न दवाई ही खिलाई है, न खुद ही खाई है, और माता रानी के दरबार को भी अंधेरे में छोड़ आई है। मंजू जी, दवा खा लो, तकलीफ कम हो जाएगी। दी, अगर कल आपको कोई स्मार्ट सा हैंडसम सा लड़का मिले
I mean, यूं ही कहीं टकरा जाए और आपको उससे प्यार हो जाए और उसे भी आपसे प्यार हो जाए, I mean, love at first sight and all, हाँ? तो क्या करोगे आप? ये रिश्ता तोड़ दोगी? मेरा मतलब है राजीव जी को मना कर दोगे ना? क्यों नहीं? हो सकता है। मैंने हमेशा से यही सोचा था कि जब आपकी शादी होगी ना, तो आपका और जीजू का रिश्ता भी ना बिल्कुल माँ पापा जी जैसा ही होगा। हर लड़की यही चाहती है नीतू कि उसका रिश्ता उसके माँ बाप जैसे हो, लेकिन ये बात भी सच है नीतू कि एक उम्र आते आते सभी रिश्ते एक जैसे हो जाते हैं। तो आपका मतलब है आप और राजीव जी भी? क्यों नहीं, हो सकता है। अरे मक्खन कम लगाना मेरे टोस्ट पे। मुझे रूखा ही दे दे। टोस्ट रूखा खाएगी और दूध में शक्कर। दी मैं देखता हूँ। हेलो जी, नमस्ते। हाँ बस 1 मिनट। दी आपका फोन है, आपकी सास का, मिसेस भल्ला। जा लेना। हेलो जी, पेरी पोना जी। जिंदी रहे पुत्र, जिंदी रहे। अच्छा सुन, ये राजीव कह रहा था कि इसके सूट की सिलेक्शन तो तू ही करेगी। वैसे पुत्र आज हमारा प्रोग्राम था भी शॉपिंग का। मैंने तो बोला भी राजीव को कि बेचारी नौकरी वाली है, कैसे आएगी, लेकिन ये बोला कि तो क्या हुआ, छुट्टी ले लेगी। खामखा मैं तो अपने बेटे और बहू के बीच में फंस गई हूँ पुत्र। जी आंटी जी, कितने बजे आना है? यही कोई 11 बजे के आसपास। जी आंटी जी, मैं आपके घर आ जाती हूँ। देख पुत्र, मुझे ये आंटी वांटी मत बुला। हाँ अगर बुलाना ही है तो मुझे मम्मी जी बुला। जी मम्मा जी। जिंदे रहे पुत्र। क्या कहा मम्मा? कहना क्या था? अरे ये क्या कहा उन्होंने? हाँ? माँ, वो लोग मुझे अपने साथ शॉपिंग के लिए ले जाना चाहते हैं। राजीव जी का सूट सिलेक्ट करना है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है बेटा। तू ना कॉलेज फोन करके कह दे कि तेरी तबीयत खराब है। हाँ जी, उन सबको मेरा कितना ख्याल है ना। माँ, हाँ मैं चलता हूँ। ठीक है बेटा। बाय दी। बाय। ये लीजिए। सिमो, कहाँ रह गई तू? सिमी। हाय पापा जी। पापा जी, आप मुझे मेट्रो स्टेशन तक ड्रॉप कर देंगे प्लीज? स्टेशन क्यों? सीपी छोड़ दूंगा ना तुझे। नहीं, मैं मेट्रो में आराम से चली जाऊंगी। अरे मंजू जी, कल परसों दामाद को बुलाकर आप भी सिमी की शॉपिंग करवा दो। क्यों सिमो? पापा जी,
परिपन अंकल जी। जिधर है जिधर है। बैठ पुत्र। बंटी बाजी सत श्री अकाल। माँ मैंने बाजी को बुलाया यहाँ पे आपसे बात करने के लिए। तो क्या सड़क पर बात करूंगी? आंटी जी ये तो मिल ही गई और इसने मुझसे बोला कि मैं राजीव भल्ला के बारे में पता करूं। तो मैंने सारा कुछ पता कर लिया उसके बारे में। अभी थोड़े दिन पहले पुलिस की रेड पड़ी थी जिसमें बाजारू औरतों के साथ कुछ आदमियों को पुलिस ने पकड़ा था। उसमें राजीव पल्ला भी था। पुलिस ने राजीव पल्ला को पूरी रात हवालात में रखा। आंटी जी इस सिलसिले में राजीव पल्ला कई बार पकड़ा जा चुका है। आंटी जी जितना मैं जानता हूं ना वो अच्छे कैरेक्टर का आदमी नहीं है जी।